तो इसको तो फिर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं ना। अगर आप पहले से ही इस बात को घोषित करके चल रहे हैं बिना किसी आरोप के, कम से कम हम लोग को इस बात की तो संतुष्टि है भाई कि एक ऐसी सरकार है जिस सरकार को घोटाले के लिए नहीं जाना जाता। आप यूपीए की वो सरकार याद कीजिए 2004 से, जहाँ पे एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए। 2G से लेके कोलगेट से लेके दुनिया भर के घोटालों की वजह से उस वक्त देश में विदेशों में भारत की सरकार को जाना जा रहा था। आज ये एक ऐसी सरकार है जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर से इस बात को बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यही कारण है कि इतने सालों में हम लोगों ने घोटाले, दंगे, इन तमाम बातों का जिक्र तक हम लोगों ने नहीं सुना। पर जब इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि वो आएंगे तो कई नेता जेल के अंदर होंगे, फिर ये तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स दिखाती है, ये वेंडेटा दिखाता है, ये बदले की भावना से की सोच से की जाने वाली राजनीति दर्शाती है। ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति गलत है, मैं बार बार इस बात का मैं पक्षधर हूं, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। अगर कोई निर्दोष है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। इतना विश्वास तो कम से कम भारत की न्यायिक प्रक्रिया में रखना चाहिए, भारत के जुडिशल सिस्टम पे इतना भरोसा होना चाहिए कि ये सिस्टम जहां लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, वहीं ये सिस्टम इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि किसी निर्दोष को कोई सजा ना हो। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर तीसरी बार हमारी सरकार आएगी तो इंडिया अलायंस के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक मैं इतने चुनाव जीता कभी डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई। इतने चुनाव जीते कभी डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई। जहां मेरे प्रधानमंत्री इस बात को सही बोल रहे हैं, वहीं कौन लोग लोकतंत्र के समाप्त होने की चिंता जाहिर कर रहे हैं? जिन लोगों ने खुद इमरजेंसी लागू करने का काम किया, जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाई, इन लोगों को लोकतंत्र की हत्या की चिंता हो रही है। ये अपने में इतना बड़ा विरोधाभास है। जो लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उन्हीं के गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के सबसे बड़े नेता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की सोच सुन लीजिए। जो पत्र उन्होंने लिखा था, जिसका खुलासा कुछ महीनों पूर्व भारत की संसद में प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन के दौरान किया था, जो पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश भर के मुख्यमंत्री को लिखा था, जिसमें आरक्षण को लेकर उन्होंने अपनी सोच को रखा था। ये वही लोग हैं, ये बातें मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि ये वही लोग हैं जो बार बार इस बात का भ्रम फैलाते हैं। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद कर लीजिए, पूरा चुनाव सिर्फ इसी बात पर लड़ा गया कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। चुनाव आज की तारीख में लड़े जाते हैं कि संविधान की हत्या कर दी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, जबकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की थी। बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि यूसीसी सीए एनआरसी नहीं लागू होगा, बीजेपी चाहे दंगा करा ले या कुछ भी करा ले। दिक्कत यही है ना कि तुष्टीकरण की राजनीति, बंटवारे की राजनीति सूट करती है इन लोगों को, सूट करती है इन लोगों को। और ये बात बार बार ना सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री, ना सिर्फ हमारे गृह मंत्री, बल्कि मेरे खुद के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस बात को कह चुके हैं। मेरा वो भाषण निकाल लीजिए, सदन के पटल पर खड़े होकर मैंने खुद इस बात को कहा है कि ये नागरिकता देने वाला कानून है और हम लोग हैं यहाँ पे पहरेदार की तरह। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं हो, कोई इनजस्टिस किसी के साथ नहीं हो। ये नागरिकता छीनने वाला कानून ही नहीं है। किसी की नागरिकता इससे छीन ली जाएगी, ये उसके लिए बना ही नहीं। और बार बार मेरे प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं, आदरणीय अमित शाह जी इस बात को कह चुके हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस बात का भ्रम फैलाकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को बल देने का प्रयास करते हैं, समाज में बंटवारे की राजनीति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, सांप्रदायिकता को, कम्युनलिज्म को बल देने का ये लोग काम करते हैं। ऐसी बातों से भ्रम फैलाया जाता है कि किसी धर्म विशेष की इससे नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ उन अल्पसंख्यकों को कानून, नागरिकता देने वाला कानून है जो अपने अपने देशों में अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या लॉस होगा उपेंद्र कुशवाहा को, एनडीए को? भाई मुझे नहीं पता, अभी उन्होंने सिर्फ एक्स पे उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट डाला है। अभी जैसे ही स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होगी कि वो किसी दल से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाजीपुर जा रहे हैं, हाजीपुर से प्रत्याशी भी हैं, क्या माहौल है?
भाई माहौल तो आप सब बताएंगे क्या माहौल चल रहा है। मैं अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। पहले चरण में जमुई भी है, जो मेरी मौजूदा जहाँ से मैं सांसद हूँ, उस क्षेत्र में भी चुनाव है, और उसके बाद यकीनन हाजीपुर भी है, मेरे पिता की कर्मभूमि, जहाँ से इस बार पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी। उम्मीद है कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे पिता का प्रयास मैं पूरा करूँगा। जी, राजनाथ जी का कार्यक्रम वहाँ पर लगा है। पिछली बार भी आए थे। हर बार राजनाथ जी आते हैं और उनका प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है, और बिहार के लोग, जमुई के लोग उनको काफ़ी मानते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है इस बार भी जब वो आएंगे। पिछली बार आए थे, मुझे 24 कैरेट सोना बोल कर गए थे, अगर मुझे ठीक से याद है, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था कि 24 कैरेट गोल्ड है चिराग। उम्मीद करता हूं कि उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरा हूं, और इस बार जब वो अरुण भारती जी, मेरे जीजा जी के लिए आएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि जनता का वही विश्वास वो अरुण भारती जी के पक्ष में भी दिलवा पाएंगे जो पिछली बार मेरे पक्ष में करवाए थे। आपका भी रोड शो है और मुख्यमंत्री का भी वहाँ कार्यक्रम होने जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का भी वहाँ पे कार्यक्रम है। मेरा कल गया में भी कार्यक्रम है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी जी के क्षेत्र में, वहाँ पे भी कार्यक्रम है। अब कुछ ही दिन रह गए हैं पहले चरण के चुनाव प्रचार को लेकर। 17 तारीख को चुनाव प्रचार थम भी जाएगा और 19 तारीख को मतदान है। ऐसे में सब